आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारी न्यू बुक है भाषा भारती कक्षा 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्लियर दिखा रहा है, ठीक है। हमारी न्यू बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए, ठीक है। पाठ 18 में दिया है कि युद्ध गीता क्या है। युद्ध गीता इस पाठ में जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं पूछा कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसा है। बहुविकल्पीय सही उत्तर का है छाट कर लिखने के लिए। प्रश्न 1 में पूछा कि मरकट शब्द का अर्थ किसका, तो मरकट शब्द का अर्थ ऑप्शन दिया कि बाजार, बंदर, मगर या फिर महल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी में टिक लगाना, किस माने बंदर होगा, क्या होगा बंदर। प्रश्न 2 में देखिए पूछा है कि निशा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या निशा शब्द जो है इसका क्या पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिया है कि रजनी, रात्रि, दिवस या फिर रात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर कौन होगा, बी में आपको टिक लगाने की रात्रि होगा, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए पूछा है कि प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 में दिया है कि विभीषण किसके मित्र थे। क्या है विभीषण जो थे वो किसके मित्र थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि रावण के, बाली के, सुग्रीव के या फिर राम के। तो इसमें आपको सही टिक लगाना है डी में, राम के किसके मित्र थे, तो राम के। इसके आगे देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है कि श्री राम को केंद्र में रखकर किसने ग्रंथ नहीं लिखा। का है केंद्र में रख करके किसने ग्रंथ जो है वो नहीं लिखा। ऑप्शन दिया है कि सूरदास, वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर भवभूति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में टिक लगाना, किस माने सूरदास होगा, कौन होगा, तो सूरदास। इसके आगे देखिए पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है, तो अति लघु उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि प्राविट क्या है। प्राविट जलद मरुत जनु पेरे पंक्ति में कहा है कौन सा अलंकार है। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि धर्मरथ किसके पराक्रम का आधार है। का धर्मरथ जो तो किसके पराक्रम का आधार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राम के पराक्रम का। किसका है, तो श्री राम के पराक्रम का है, ठीक है, धर्मरथ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसका अच्छी तरह से पीडीएफ बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि हवा थक गई और धरती व्याकुल हो गई। अर्थ को बताने वाले पंक्ति से छाट कर लिखा है। अर्थ को बताने वाले पंक्ति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मरुत थकित वसुधा अलुकाई। क्या होगा, मरुत थकित वसुधा अलुकाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया है कि रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की। कौन, तो रावण जो था वो युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा किया। तो इसका सही उत्तर लिखना है। इसका सही उत्तर लिखना है कि रावण ने कहा कि हे श्रेष्ठ वीर, का है हे श्रेष्ठ वीरों, आप सभी सुने, आप सभी बांदरों और भालुओं के समूह को मसल डालो। क्या चीज करो, तो मसल डालो, ठीक है। इसके आगे देखिए पूछा है कि क्वेश्चन इसके आगे दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसा है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे। कहा गया इसमें कि राम और रावण रावण के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसमें विभीषण जो था वो क्यों चिंतित थे। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि विभीषण रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते थे। किससे, तो रामचंद्र जी से प्रेम की अधिकता होने के कारण विभीषण के मन में संदेह उठा। क्या चीज उठा, तो संदेह कि रामचंद्र जी किसका नाम था, तो राम का ही नाम था रामचंद्र, ठीक है जी। युद्ध में रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, बस इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा है कि पाठ में बताएं अवैध कवच को समझाए। का पाठ में बताएं अवैध कवच जो उसको क्या समझाने के लिए। तो इसका सही उत्तर लिखना है श्री रामचंद्र जी ने बताया है कि जिसके पाप रहित और स्थिर मन रूपी तर्कस के सम यम नियम के अनेक बात है। क्या सम नम नियम के अनेक बात है। ब्राह्मण और गुरु की पूजा रूपी अवैध कवच जिसके पास से तो इनके
समान विजय प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं। कहा कि इनके समान का विजय प्राप्त करने की कोई दूसरा उपाय नहीं है। बस इतना आपको नोट करना है, ठीक है। इसके आगे पूछा है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि सी शब्द के दो पर्यायवाची। सी किसको कहते हैं? तो शेर को हम लोग सी भी कहते हैं, ठीक है। तो कहा इसका दो पर्यायवाची शब्द लिखते हुए उनका कहा है वाक्य में प्रयोग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्यायवाची का मतलब था कि उसी तरह का, जैसे कि सी को हम लोग क्या और बोल सकते हैं, तो सी को हम लोग शेर भी बोलते हैं, वनराज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपको वाक्य में भी प्रयोग करने के लिए, तो यहाँ पे लिखना है कि शेर, शेर जंगल का राजा कहलाता है। दूसरा क्या लिखना है? तो वनराज, जंगल में सबसे खतरनाक जानवर वनराज है। कौन? तो सबसे खतरनाक जानवर वनराज है, ठीक है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया है कि बल विवेक दम पर हित घोरे क्षम, यहाँ पर होगा क्षमा, ठीक है। क्षमा कृपा, क्षमा कृपा समता रजु तोरे। इसका कहा है उत्तर लिखने के लिए लिखना है कि बल विवेक दम तथा दूसरों की भलाई करने की भावना के घोरों को क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जीत गया। क्या चीज किया? तो जीता गया है। उसे उसे रथ से विजय प्राप्त होती। क्या होती है? रथ से विजय प्राप्त होती है। बस इतना आपको नोट कर लेना है। इसका यदि पूछा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि श्री राम के धर्म रथ का वर्णन का अपने शब्द में करने की। क्या चाहिए? अपने शब्द में। तो उत्तर में लिखना है कि जिस रथ में शौर्य और धर्म रूपी पहिए लगे हुए हैं, सत्य और शील की मजबूत ध्वज और पताकाओं से जी रथ को सजाया गया है। फिर लिखना है कि बल विवेक दम दूसरों की भलाई करने की भावना के घोड़े को क्षमा कृपा, यहाँ पर डबल लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से जीता गया है, उस रथ से विजय प्राप्त होती। क्या विजय प्राप्त? बस इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा है कि रावण की सेना कहा रावण की जो सेना था उसके विषय में कहा विस्तार में लिखने के लिए। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि लंका नरेश रावण की सेवा युद्ध क्षेत्र की ओर जब प्रयाण का मतलब था कि प्रस्थान कर रही थी, तब उसके चलने से जो धूल उठी उससे सूर्य छिप गया, हवा भी थक गई, पृथ्वी भी व्याकुल होने लगी। रणभेरी और युद्ध के नगाड़े इस तरह बजने लगे मानो प्रलय के समय के बादल गर्जना कर रहा है। क्या क्या गर्जना कर रहा है? तो दोस्तों ही इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।